द सर्कुलर रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर एक और दावते इफ्तार तो दूसरी ओर कार्यकर्ताओं के साथ मार। जी हां, तेज प्रताप यादव पर उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता सनोज यादव ने मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इफ्तार पार्टी में शिरकत करने पहुंचे थे सनोज यादव और इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि लालू के बेटे तेज प्रताप ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें घर से धक्के देकर बाहर निकाला गया है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं आरजेडी नेता सनोज यादव। जिस पार्टी के लिए जीवन समर्पित किया, उस पार्टी के कार्यक्रम में उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया। सनोज यादव काफी आहत, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। मैटर था, हमें प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे जी ने सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया था। आज इफ्तार पार्टी था 10 नंबर में, उसमें जिम्मेदारी दी गई थी। हमको स्वागत समिति का हमको जिसके वहाँ पर बनाया गया था, पूर्वे जी के साथ में ही थे हम लोग। और 1 घंटा के बाद जब हम लोग जाते हैं लालू जी के आवास पे इफ्तार की तैयारी में लेकर के, तो जैसे ही मतलब कि वहाँ पहुँचते हैं राबड़ी जी के आवास पे, आम के पेड़ से तो सुभाष मंदिर जी निकल करके और शब्दों को प्रयोग करते हैं कि पटना जिला के यादव सब गद्दार है। कई शब्दों से उन्होंने प्रयोग किया, कॉलर पकड़ के हम लोग को जैसे कि मरना पीटना शुरू कर दिया, मार पीट करना शुरू कर दिया, घाट से निकाल दिया गया। यही दिन हमको देखना था। हमें राजनीतिक जीवन का 30 वर्षों का संबंध हम लोग खत्म कर दिया। 30 वर्षों का ईमानदारी की सजा यही लोगों ने दिया। क्या कुछ पहले से भी चल रहा था? वो जैसा पहले से नहीं था, उसके बावजूद जैसे कि हम लोग जिसे चली थी यही दिन देखना था। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अपने बच्चे को यही संस्कार दिए हैं कि आने वाले कार्यकर्ताओं को गाली दे करके नवाजा गया, पिलाया गया। हमको 30 वर्षों का हमारी ईमानदारी कुतारी के उन्होंने जगह दिया है, गोली मारने तक की उन्होंने धमकी दिया। और मैं आज राष्ट्रीय जनता दल के सभी पदों से मैं इस्तीफा देता हूँ। आरजेडी कार्यकर्ता सनोज यादव, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से फूट फूट कर रो रहे हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि जिस पार्टी को खून पसीने से सींचने में अपनी भूमिका अदा की, उसी पार्टी के कद्दावर नेताओं के कार्यक्रम में आमंत्रण के बावजूद पहुंचने पर धक्के देकर बाहर निकाला गया और तमाम सहयोगियों के बीच इस तरह का व्यवहार किया गया, तो कोई व्यक्ति कितना आहत महसूस करेगा। तस्वीरें हकीकत बयां कर रही है। आरोप है तेज प्रताप यादव पर मारपीट करने का, गाली गलौज करने का और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में धक्के देकर बाहर निकालने का। हमारे साथ आरजेडी नेता सनोज यादव फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। सनोज जी, क्या कुछ हुआ था जब आप दावते इफ्तार में शिरकत करने पहुंचे थे? देखिए, कल इफ्तार पार्टी की तैयारी के लिए कल पार्टी ऑफिस में बैठक भी हुई थी। उसमें हम लोगों ने शिरकत किया था पूर्वे जी के साथ में। और पूर्वे जी ने पूरा लिस्ट बनाया था। मैं पूर्वे जी के लिस्ट में ही उसमें स्वागत समिति में ही गेट पे ही मुख्य द्वार पर हमको जगह दी गई थी। उन्होंने हमको आदेश दिया था कि आप 3 बजे लालू जी के आवास पर पहुंच जाइएगा। पहुंच करके जो आगे इफ्तार का जो आज आयोजन है उसको सब देख रेख करना है, सब अपने टीम के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ। हम लोग गए थे, लेकिन 3 बजे एंट्री नहीं मिला। 1 घंटा हम लोग वेट करने के बाद लिस्ट लेकर के राहुल जी आए, प्रदेश के महासचिव हैं, लिस्ट देख करके कार्यकर्ताओं को अंदर जाने दिया था। मैं भी गया और जाने के बाद जब अपने साथियों से मुलाकात कर रहे थे, जैसे ही हम मतलब के मिलने लगे, उसे ही मतलब के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप जी अपने रूम से मतलब के निकले और किसी के गाली से नवाजते हुए हमें दूसरी कॉलर पकड़ा और मतलब की गाली गलौज करने लगे। एक कैसे जैसे कि ये सलाह यही आ रही थी कि क्या क्या शब्दों का उन्होंने उपयोग किया। गार्ड को बोला कि गोली मार दो, गोली मार के इसको बाहर फेंक दो चैम्बर में, इस तरह के उन्होंने जो कहा। ये सब बात सुन करके बहुत हम आहत है विभक्त जी, बहुत मर्माहत है कि मैं लालू जी को तेज प्रताप तेजस्वी यादव जिस समय मतलब के लंके चलते थे तभी से मैं मतलब कि उनको हाउस में आवास में आना जाना 1 नंबर में हम लोग का था। और 3 बार हम लोग का दानापुर से टिकट भी कटा, फिर भी हमने नेता के साथ अच्छे दिन से लेकर बुरे दिन से अच्छे दिन तक मैं लग रहा हम लोग रहा। लेकिन आज हमें इसी दिन देखना था कि लालू जी के पुत्र के द्वारा हमें जिस तरह से गालियों से नवाजा गया, जान मारने की धमकियां दिया गया। हम गुहार भी लगाए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से, सामने ही बैठे हुए थे रूम में, लेकिन एक बार भी रूम से निकल करके हमको उन्होंने बचाने का, अपने पुत्र को डांटने का उन्होंने प्रयास नहीं किया। कि पुराना मेरा जिसी कटकटा सनोज यादव के साथ
तेज प्रताप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो जी। इसलिए हम लोग दीपक जी राजनीतिक 30 वर्षों का है, तो मैं अपने पद से और प्रतिष्ठा से जितने भी राष्ट्रीय जनता दल का मैं सभी पदों से मैं इस्तीफा दे दिया हूँ। रामचंद्र पुरदे जी पर से किसी तरह कोई बातचीत, कोई ऐसी एलिगेशन जैसी नहीं हुआ है। और लगातार जो हम आपके मीडिया में या कई चैनलों में लालू जी के या पार्टी के जिसके पक्ष में हम अपनी बात रखते आ रहे थे जी। तो हो सकता है कि कुछ मतलब कि हमारे नेता को जो तेज प्रताप हो, तेजस्वी यादव हो, वो यादव को चेहरा पसंद नहीं आता, जिसके कारण से हमें कल भी मैंने एक चैनल में किया था सनोज जी, आपने पूछा नहीं कि आखिर क्या गुस्ताखी हो गई जो इस तरह सजा दी जा रही है कर्मठ कार्यकर्ता पार्टी के और उसके साथ इस तरह का व्यवहार? दीपक जी हमने पूछा भी, पूछ करके भी हमने लगातार कहा कि हमने क्या कसूर है कि मेरे साथ आप इतना जिसकी बदसलूकी गाली गलौज कर मार रहे हैं, पीट रहे हैं कि गोली मार देंगे तुमको। लेकिन उन्होंने अपने सवालों को जवाब जैसे कि तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री जी ने नहीं दिया। और कल रात में भी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी इसकी बातचीत हुई थी और लालू जी स्वयं जब देख रहे थे तो लालू जी के आना चाहिए था, लेकिन तेज प्रताप के हिम्मत के डरे न लालू जी को न मतलब ना उनके जैसे कि हमारे प्रदेश के नेता किसी ने हिम्मत नहीं जुटाया कि हमें आ करके बीच बचाव करे, हमको बचाने का प्रयास करे। और हमारे यहाँ जान भी बची है तो ईश्वर खुदा की कृपा से ही बचा है। वो हमने जान बचा करके मैं मीडिया के भाई को बीच में आकर के अपनी बात को सामने में रखने का। सनोज जी, इस तरह का व्यवहार क्या पुलिस में शिकायत करेंगे या खून के आंसू पी के रह जाएंगे? देखिए दीपक जी, हम लोग के लोकतंत्र में कुछ ऐसा जैसे कि नहीं है, लेकिन जो धमकी दोबारा इस तरह की अगर धमकी और किसी तरह का आता है तो निश्चित तौर पे हम इसकी एफआईआर करने पर हम मजबूर होंगे। जी, तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपसे कोई बातचीत होगी? कोई बातचीत हमको नहीं, जहाँ सम्मान नहीं है, जहाँ जिससे जिस दल में माँ बहन को बेच करके हम लोग राजनीति करने नहीं आए हैं। लगातार हम लोग दानापुर से कई वर्षों से पार्टी की सेवा करते रहे, जनता कार्यकर्ता हमारे साथ है, पाटलिपुत्रा के भी लोग हमारे साथ है, लेकिन हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, कहाँ जाना है, किन सौदा नीति तय करना है, उसके बाद में आपको जिसकी दीपक जी हम लोग बताएंगे। लेकिन आज जो है मोह भंग हुआ है, ये देख करके आज भी हमको जीवन में ये कभी हम नहीं सोचे थे कि मेरे साथ लालू जी के परिवार के सदस्य मेरे साथ इस तरह के घटना करेंगे, जो व्यवहार करेंगे। मैं जीवन में कभी भी ये कल्पना भी नहीं सोचा था कि मेरे सामने आज ये घटना घटा। जी सनोज जी, इस तरह की बातें कार्यकर्ताओं को बेहद आहत करती है। हमारे साथ बीजेपी नेता प्रेम कुमार जुड़े हुए हैं। इस तरह के आरोप लगातार वो लगाते रहे हैं कि व्यवहार सही नहीं होता है आरजेडी में कार्यकर्ताओं के साथ। प्रेम कुमार जी, आरजेडी नेता सनोज यादव के साथ 10 सर्कुलर रोड पर दुर्व्यवहार किया गया है। सनोज यादव खुद शिकायत कर रहे हैं, वो आहत हैं, रो रहे हैं कि एक कार्यकर्ता जिसने अपनी जीवन पार्टी को सींचने में लगा दी, उसके साथ इस तरह का व्यवहार तेज प्रताप ने मारपीट किया है। क्या कहेंगे? ये घटना काफी दुखद है जी। और इस घटना के लिए मैं समझता हूँ कि लालू स्वयं जिम्मेदार हैं कि उन्होंने अपने पार्टी के अंदर में कभी अनुशासन जो होता है डिसिप्लिन नाम का चीज रहा नहीं, और वहाँ तो वन मैन शो है। और जो स्थिति जी और जो स्थिति वहाँ जाकर के और जो स्थिति है आरजेडी में जो स्थिति है, मनमानी चलती है वहाँ नेताओं की नहीं, वह पार्टी एक व्यक्ति की पार्टी है, लालू प्रसाद की पार्टी जाकर के है। और वन मैन शो वहाँ पर जाकर कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है। और जो घटना घटी है जी आज, ये काफी दुखद घटना है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम जा करके है। और हम तो चाहेंगे कि निश्चित तौर पर जिनके साथ आरजेडी के जो पुराने 30 साल के कार्यकर्ता है जाकर के जी, और उनको कानून का सहारा लेना चाहिए जाकर के। और जिन लोगों ने मारपीट किया है, कानून को हाथ में लेने का जिन लोगों ने कानून को हाथ में लेने का बिहार सरकार के मंत्री स्वास्थ्य मंत्री का जो नाम आ रहा है, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा मारपीट की गई है, गाली गलौज की गई है, जान से मारने की धमकी दी गई है, तो उन पर मुकदमा चलना चाहिए और उन पर विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। और जिनकी पिटाई, उनका क्या नाम है जो पिटे गए, दानापुर से, क्या नाम है? सनोज यादव, दानापुर से। सनोज यादव जी, सनोज यादव जो पुराने 30 साल के
अच्छे कार्यकर्ता उनके पार्टी के थे, लेकिन वहाँ जिस तरह से तनुज यादव के साथ लालू जी के बेटों ने जिस तरह व्यवहार किया है और बिल्कुल कार्यकर्ताओं की इज्जत की जानी चाहिए। धन्यवाद प्रेम कुमार जी न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। सनोज जी, कार्यकर्ताओं ने उस मुश्किल वक्त में पार्टी को सींचा संवारा ताकि पार्टी एक बार फिर सत्ता में दोबारा लौट सके, लेकिन उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, क्या लगता है सत्ता हावी हो गई है पार्टी नेताओं पर? देखिए, जब तक सत्ता आता है तो लालू जी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और हम तो यही कहेंगे कि जब अच्छे दिन जब आ गए हैं कार्यकर्ताओं के लिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ईमानदार कर्मठ योग कार्यकर्ताओं के लिए वो भस्मासुर बन गए हैं, विश्वास बन गए हैं पुत्र मोह में, और जिससे कि पुत्र उनके कार्यकर्ताओं को, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को अपमान कर रहा है, जलील कर रहा है, मार रहा है, गोली मरवाने की धमकी दे रहा है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अपने आंखों के सामने देख रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इससे बड़ा विडंबना क्या हो सकती है? तो सनोज जी, अब आपको अपनी सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए, आपको पुलिस के पास जाना चाहिए सुरक्षा के लिए। देखिए दीपक जी, हम लोग भी पटने के ही रहे हैं, पटने के हम लोग भी यादव है, समाज है और एक करता है हम लोग परिवार जो हमेशा हम लोग जिसकी रहे हैं, कभी हम लोग ने गलत नहीं किया है। और दोबारा इस प्रकार का अगर हम पे अगर धमकी भरा कोई अगर जिससे की आएगा या धमकी कोई देगा तो FIR जरूर हम करेंगे जी। तो पार्टी के प्रति अपने कर्तव्य को देखकर इस व्यवहार को नजरअंदाज कर रहे हैं आप? देखिए, हम पार्टी के खून पसीने से हम लोगों ने लाखों कार्यकर्ताओं ने सींचा है, भाई सनोज ने भी उस तरह के कार्य किया है और लालू यादव से हम लोग का व्यक्तिगत संबंध अच्छा ही रहा है, लेकिन जिस तरह से पुत्र मोह में वो भी मतलब कि कुछ नहीं बोल रहे हैं, नहीं कर रहे थे, तो जब पुत्र मोह में ही चलेंगे तो फिर कार्यकर्ता भी एक पुत्र के ही समान होता है और उनको उनके सामने ही कार्यकर्ताओं का अपमान जलील किया जाता है, तो हम नहीं समझते हैं कि अब उसमें दल में रहने की कोई गुंजाइश रह गया है। और FIR तो कमजोर आदमी लोग करते हैं, हम लोग मजबूत हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जब ऐसा वक्त समय आएगा तो दोबारा हमको धमकी आएगा, जान पर कोई अगर खतरा होगी तो निश्चित तौर पर जैसे कि हम FIR करेंगे जी। सनोज जी, लेकिन सरकार से तो मजबूत नहीं हो सकते हैं ना, सरकार से मजबूत नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम और दोबारा अगर दीपक जी हमको अगर धमकी अगर स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा या पार्टी के द्वारा या नेता के राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किसी प्रकार का अगर आएगा तो निश्चित तौर पे मतलब कि मैं FIR करूंगा। सनोज जी, आप खोलकर मीडिया में आ गए, इन तमाम बातों को रख रहे हैं, सार्वजनिक कर रहे हैं इस बात को, तो इस बात की तो पूरी संभावना है कि छोटी छोटी गलतियों के लिए जब मारपीट की जा रही है, घर में आए मेहमानों के तौर पर जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं, कार्यक्रम को सफल बनाने में जो कार्यकर्ता जुटे हैं, तो अगर वो उस बात को सामने सबके सामने लाते हैं, पब्लिक डोमेन में लाते हैं, तो चिंता होनी चाहिए ऐसे कार्यकर्ता को। लेकिन हमारी घटना से और वहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे, प्रदेश महासचिव से लेके कई तरह के कार्यकर्ता थे। जो घटना घटी है सभी लोग मर्माहत है, आहत है, सभी लोग स्मरण नहीं करने के भाई सुनोज के जब कर्मठ ईमानदार वफादार कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का घटना घटा है तो मेरे सामने जब लोग बोला कि जब आपके साथ में तो हम लोग भी क्या करेंगे। कई लोगों ने जैसे उंगलियां पर हमारे जैसे कि गेट पर निकले तो लोगों ने कहा, लेकिन आज जिस तरह से ईमानदार वफादार कार्यकर्ताओं को गला घोटा जा रहा है, अपमान जलील किया जा रहा है, अपने धृष्ट राष्ट्र बन गए हैं हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उस धृष्ट राष्ट्र भंग करके अच्छे कार्यकर्ताओं के लिए भाषणासुर नहीं बने। और जो भाई सुनोज का आज तो दल छोड़ दिया, तो लोग आपके दल में जो बच्चे हैं उनके लिए तो कम से कम अच्छा सोचिए जी। धन्यवाद सनोज जी, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। ये थे आरजेडी नेता सनोज यादव, दानापुर से पार्टी के कार्यकर्ता, जो आरोप लगा रहे हैं तेज प्रताप यादव पर कि वो इफ्तार पार्टी के आयोजन को सफल बनाने के लिए जो अब उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान तेज प्रताप यादव ने उनके साथ गाली गलौज की, न केवल गाली गलौज की बल्कि मारपीट किया गया, धक्के देकर उन्हें बाहर निकाल दिया गया और इतना ही नहीं, जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लग रहा है। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।